मित्रों नमस्कार। लेक्स जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है और साथ में पीसीएस की परीक्षा और आईएएस की परीक्षा भी बहुत जल्दी ही होने वाली है। मई, जून, जुलाई ये आपके परीक्षाओं का दौर है और इन महीनों में आपके कई पेपर लगे हुए हैं, तो उसके लिए आपकी तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो मित्रों जाहिर सी बात है कि आज के दौर में जो सबसे ज्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के आ रहे हैं। सारे लोग लगे हुए हैं और सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर कम से कम कौन सी बुक पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए अभी प्री टारगेट करिए। प्री में अगर आप अच्छे जीएस और हिंदी कर जाते हैं तो ये जीएस और हिंदी, मेंस में भी 2 पेपर आते हैं, ये दोनों जितना अच्छा जीएस और हिंदी कर जाएंगे, मान चलिए कि हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम लोग कम से कम वो एक बुक साथ में बताएंगे कि कौन सी आप पढ़ें और कौन कौन सी बुक आप लगा करके चलें कि आपका सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर मिल सकता है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए मित्रों स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी सूचना आपके लिए यह है कि अगर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9236575773 नंबर पे आप मैसेज करें, RO टारगेट बैच ज्वाइन। ठीक है, तो उसमें आपको जो है रेगुलर इवनिंग में क्लास मिलेगी, रेगुलर जो है उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और जो लेक्चर कराया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा और साथ में जो लेक्चर कराया जाएगा उसका टेस्ट भी मिलेगा। और साथ में सैटरडे को आओ करें परीक्षा पे चर्चा, एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम लाइव जुड़ेंगे, आपसे सारी समस्याएं सुनेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि आपने हफ्ते में क्या पढ़ा, कितनी तैयारी हुई। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं और आप बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए ये तो रही बात पेट की। अब हम लोग बात करते हैं, आज देर ना करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक ये है कि अगर जीएस का 140 नंबर का पेपर होता है तो 140 में हमने आपको बताया था कि 140 में कम से कम जो है कितने नंबर लाने हैं आपको। 140 में कम से कम आप 80 प्लस का 100%, इससे कम तो होने नहीं चाहिए। वैसे टारगेट आपका इससे ज्यादा का होना चाहिए, ठीक ना। तो इतने से ज्यादा, क्योंकि अमूमन 10 क्वेश्चन आपके गलत ही हो जाते हैं, तो इतने कम से कम क्वेश्चन पेपर अगर अपना करते हैं आप तो मुझे लगता है कि फिर हिंदी में अगर अच्छा कवर हो जाएगा तो फिर पेपर हो जाएगा। चलिए, तो ये 90 नंबर लाने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे कम से कम, उसकी जो है हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत कम है। बहुत से मित्र हैं जो जॉब में हैं और उनको टाइम कम मिलता है, तो कम टाइम में सटीक एक बुक कैसे पढ़ें और एक बुक को 4 बार पढ़ें। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि एक बुक को 4 बार पढ़िए, 4 बुक एक बार मत पढ़िए, क्योंकि ये प्री ओरिएंटेड है क्लास और बहुत अच्छे से इसमें जो है आपका ये हो जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है भारतीय भूगोल। इसमें जो मेरा अनुभव है कि अगर फैक्ट देखें तो सबसे ज्यादा फैक्ट परीक्षावाणी में आता है। परीक्षावाणी के साथ में आप जो है जो पढ़ रहे हैं उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि इसमें घटना चक्र की पूर्वावलोकन लेकर के परीक्षावाणी से आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो इसके पहले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ पर मिल जाएंगे। और इस समय पर पूर्वावलोकन ने तो अपने आप को बहुत अपडेट कर लिया है। उसमें क्वेश्चन आंसर के साथ में सीधे डिस्क्रिप्शन दे देती है कि उसमें एक क्वेश्चन को 4 आयाम से बताती है, ठीक है ना, तो वहां से सही हो जाएंगे। और कुछ पढ़ना है तो हम आपको अपने नोट्स प्रोवाइड ही कर रहे हैं, हमारे नोट्स आप रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बस ये है कि विश्वास के लिए कुछ परीक्षावाणी में ले लीजिएगा तो बहुत सी चीजें यहां से भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप भूगोल में, जो भारतीय भूगोल है उसमें बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। उसके बाद में आता है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल की बुक आपको पता ही है। विश्व भूगोल में जो सबसे अच्छी बुक आती है, वैसे बहुत मेंस के लिए तो नहीं इसको हम कहेंगे, लेकिन प्री के लिए महज वर्णमाला आप ले सकते हैं। इसमें भारत भूगोल और विश्व भूगोल दोनों मिल जाएगा और साथ में वही घटना चक्र एक ही लेनी है, दोनों में एक ही काम करेगी और साथ में हमारे नोट्स, ये अलग अलग नोट्स मिलेंगे। भारतीय भूगोल के अलग मिलेंगे, विश्व भूगोल का अलग मिलेगा। चलिए मित्रों आगे हम देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें एक बुक मैंने जो पढ़ी थी वो बहुत अच्छी थी, यूनिक की, बहुत पतली सी बुक आती है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया होता है। अर्थव्यवस्था में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ जो है टर्मोलॉजी होती हैं वो नहीं समझ में आती हैं, उनको बहुत विधिवत तरीके से यूनिक में समझाया गया है। और उसके बाद में फिर आप दृष्टि की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छे से समझाया गया, ले लीजिएगा। और वरना नहीं मिलता है तो फिर एक दर्पण की अतिरिक्त अंक आती है, ठीक है ना। मैं ये 3 बुकें बता रहा हूं, लेकिन जो मिल जाए आपको ले लीजिएगा। उसके बाद फिर वही घटना चक्र और हमारे नोट्स, ठीक है ना। बस इतना पढ़ना है आपको और बहुत कुछ। इस बुक को कई बार पढ़नी है, मतलब एक बार नहीं आपको पढ़ना है, इसको कई बार पढ़ना है, तभी आपका अच्छे से नंबर कवर हो जाएगा। भारतीय संविधान, इसमें भी आप समझिए कि वही दृष्टि, वही परीक्षावाणी, ठीक है ना।
वाणी प्रकाशन की और घटना चक्र पूर्वावलोकन और हमारे नोट्स। अब देखिए एक एक मैं बता रहा हूं। अब ध्यान रखना, मुझे ये भी पता है कि आप अगर मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके लिए ये बुक काम नहीं करेंगे। उनमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है, थोड़ा सा समझाना है और पूरा का पूरा फैक्ट पड़ा हुआ है। तो इसको आप सोचें कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए प्रयोग कर लें तो ये बुकें आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग और आगे आते हैं। और कृषि प्रौद्योगिकी बहुत छोटी सी बुक आती है, पतली सी बुक आती है, आप चाहें तो ये वाणी प्रकाशन की है, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत पतली सी बुक है। उसके बाद में घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और कौन सी बुक है। उत्तर प्रदेश विशेष सबसे महत्वपूर्ण बुक ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपको उत्तर प्रदेश को। ध्यान रखना, अभी हाल ही में पीसीएस में भी एक सब्जेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश को शामिल करने की जो है चर्चा चल रही है और हो सकता है बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाए। तो अब उत्तर प्रदेश पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक एक जिले की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में मैं उसी डीप से पढ़ा रहा हूं कि आपको एक बेसिक जानकारी हो जाए, और जब इस तरह की कोई बात होगी तो हम और डीपली आपको पढ़ाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें घटना चक्र की मैपिंग के साथ में एक बुक आती है, ठीक है ना। घटना चक्र की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ले लीजिएगा। वो नहीं ले सकते हैं तो आप वाणी प्रकाशन की ले सकते हैं। वाणी का भी अच्छा फैक्ट होता है और साथ में हम आपको अभी तक अपने नोट्स हम आपको बना के भेज चुके हैं और इन्हीं बुकों का कंपाइलेशन है और साथ में जो हम अपना लेक्चर कराते हैं उसके साथ में वो भी लगा हुआ है। चलिए उसके बाद में आगे आप आएंगे तो आगे देखेंगे समसामयिकी। अगर आप चाहते हैं कि हम करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा नंबर लाएं तो मैं आपको बता रहा हूं घटना चक्र की जो बुक आती है वो प्लस प्रतियोगिता दर्पण को, बस ये ध्यान रखिएगा कम से कम पुराना 12 माह का, ठीक है ना, 12 महीने का आपको प्रतियोगिता दर्पण और साथ में घटना चक्र को लगा करके दोनों को मिक्स पढ़ना है और एक बार नहीं 4 बार रिवीजन करना है। ध्यान रखना, घटना चक्र के लिए अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स बहुत कम मार्केट में बुक रहती हैं और रेगुलर नहीं रहती हैं, ठीक है ना। इसमें और भी ढेर सारी बुकें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतियोगिता दर्पण के साथ घटना चक्र को लगा करके अगर पढ़ेंगे तो आरओ और पीसीएस के लिए वो प्री के लिए सफिशिएंट रहेगी, ठीक है ना। और उसके अलावा भी आपके पास में पूरा मैदान खाली है, आप और अगर टाइम मिलता है तो आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है इतिहास की बात, ठीक है। तो इतिहास में आप समझिए कि आपके साथ में जो मेरे पास एक बुक बहुत अच्छी मुझे लगी वो है केटीसी, मतलब किरण कंपटीशन टाइम्स, ठीक है ना। इस किरण कंपटीशन टाइम्स में तथ्यों का भरमार है, बहुत ज्यादा फैक्ट है, ठीक है। मार्केट में जाएंगे रेड कलर का इसका कवर होता है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं और साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन जरूर लगाइएगा, बहुत अच्छा अपडेट है। और साथ में हमारे नोट्स पढ़ लीजिएगा, कल्याण हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे प्री में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में हम आएंगे विज्ञान में। विज्ञान में देखिए वैसे तो मैं किसी को लुसेंट की बुक प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन विज्ञान की एक तीनों विज्ञान एक साथ आता है, जीव विज्ञान, ठीक है, और जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। तो यहां पर ये लुसेंट की बुक आपकी कारगर है, ठीक है ना। साथ में हमारे नोट्स और फिर वही पूर्वावलोकन घटना चक्र का। घटना चक्र के पूर्वावलोकन इसलिए लेना जरूरी है कि सारे क्वेश्चन 10 साल के जो है आपको मिल जाएंगे और कई क्वेश्चन तो रिपीट करके आते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में आता है जनसंख्या और नगरीकरण। जनसंख्या और नगरीकरण की एक पतली सी बुक आती है परीक्षावाणी की। परीक्षावाणी की एक बुक ले लेंगे, सिर्फ एक बुक ही पढ़ेंगे और इसके साथ में उत्तर प्रदेश में जो है ये समसामयिकी वाले में मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश विशेष में मिल जाएगा, भारतीय भूगोल मिल जाएगा। तो आपका 3 जगह आप पढ़ सकते हैं, उसको मिला सकते हैं। तो इसलिए एक ही बुक लीजिएगा, बहुत बुकें लेने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए मित्रों उसके बाद हम लोग आते हैं और जरा देखते हैं कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। हिंदी में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हिंदी में एक बुक आती है हरदेव बाहरी की और दूसरी आती है पीएन पांडे की। इसमें से एक बुक आप ले सकते हैं और एक बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ में आदित्य प्रकाशन की आप लोग व्हाइट कलर का जो कवर आता है उसको आप पढ़ते ही हैं और साथ में हम आपको रेगुलर आपको देंगे अपने नोट्स, ठीक है। तो इसमें से अगर 2 चीज या 3 बुकें लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप अपने हिंदी में 60 नंबर और जीएस के 140 में लगभग 90 नंबर आप कवर कर सकते हैं। और यहां से 90 और 160, 90 और 40 जोड़ेंगे तो 150 होता है। हमने आपको बताया था जो पिछली बार मेरिट गई थी वो 129 गई थी, ठीक है ना। अब इस बार अगर बढ़ने की संभावना होगी तो मान लो जो 32 तक पहुंच गई, मतलब 132 तक, तो भी आपका इस एवरेज में हो जाएगा। तो इसमें आप ये दोनों बुकें तो जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये पतली सी बुक है, बहुत आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं और ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें से एक बुक
100% आप लेके रखिएगा। तो हिंदी के 60 नंबर आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो मित्रों, आप जो है अपनी तैयारी को धार देने के लिए इन बुकों का सहारा ले सकते हैं, और इन बुकों के अलावा भी अगर और भी कुछ आपको पढ़ना है तो छूट है। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।